अस्सलामुअलैकुम। कहाँ हैं भाई सारे स्टूडेंट्स? हादिया, आज कोई नया नाम नज़र आ रहा है, वैसे नज़र नहीं आ रही होती है। थोड़ा सा मुझे अब आप लोगों से ये बात भी करनी है कि काइंडली अटेंडेंस का ज़रा ख्याल रखें। ठीक है ना? आप लोगों को टाइमली जो है लॉग इन कर जाएं। वजीहा भी कल नहीं थी ऑनलाइन क्लास में। कल हमारे पास अटेंडेंस तकरीबन 15-16 बच्चों की थी, कुछ कम थी। फवाद भी शायद नहीं थे, या आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। ये कि काइंडली आप लोग टाइमली जो है वो और अटेंडेंस को मैंडेटरी रखें, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए, कोई सवाल आ जाए, कोई क्वेश्चन आए तो रिकॉर्डेड कि आप लोग क्लास ही ना। ओह वजीहा, इट्स योर फर्स्ट क्लास, तो बेटा अब तक जितनी सारी चीजें मिस हुई हैं, सो हाउ यू विल कवर इट? एंड लाइक व्हाई सो लेट? वजीहा जैदी, ये हम फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की क्लासेस कर रहे हैं। अच्छा, लेवल 2, ठीक है, फाइन, ठीक है, सही सही सही, समझ गई। लेवल 2 में आपका ये भी आ जाता है, ठीक है, सही है, ओके। वजीहा, आप ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा। ग्रुप हमने बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, जहाँ पर ये तमाम तर स्लाइड्स हमने शेयर की हुई हैं। आर यू देयर ऑन द ग्रुप? ग्रुप पर आप एडेड हो? ओके। अब आप मुझे अपना नंबर टाइप करके दीजिए। मैं जो हूँ वो सीआर को भेज दूंगी, ही विल ऐड यू ऑन द ग्रुप। अपना फ़ोन नंबर टाइप करके दीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह मैंने सीआर को मैसेज कर दिया। एज सुन एज ये देख लेंगे तो ये आपको ऐड कर देंगे ग्रुप पे। तो वहाँ पर आप ऐड होने के बाद जो है वो किसी से भी रिक्वेस्ट कर दीजिएगा ग्रुप पे कि जितने भी मटेरियल है, जो चीज़ें हैं, वो वापस शेयर कर दें। सो यू विल बी हैविंग एन एक्सेस टू इट, ठीक है? Okay. Let's start today's topic. Managers and communication. ठीक है। Most of the time हर organization में
चाहे आपकी सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, जिस भी किस्म की इंडस्ट्री हो, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैनेजर्स होते हैं वो 75% of the time या 80% of the time they spend on communication. How communication? इनका काम क्या होता है, ये टॉप मैनेजमेंट से ऑर्डर्स लेते हैं और ये ऑपरेशनल स्टाफ के लोगों से काम करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये टॉप मैनेजमेंट से कोई ऑर्डर ले रहे हैं, कोई पॉलिसी जो है वो फाइनलाइज कर दी गई है, और टॉप मैनेजमेंट में कौन लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि हमारे सीईओ हैं, सीएफओ हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया है और उन्होंने मिडिल मैनेजर को बुला करके बता दिया कि भाई जी ये आज से जो है ना, ये अगले महीने से मेक श्योर कि ये पॉलिसीज के अंदर चेंजेस आ गई हैं और ये हमारी अब अगली नई पॉलिसी फॉर द कमिंग ईयर ये होगी। तो अब ऑपरेशनल स्टाफ के लोगों को कौन बताएगा? ऑपरेशनल स्टाफ के लोगों को भी ये मिड मैनेजर बताएंगे। तो बेसिकली दे एक्ट एज अ लिंकेज और कम्युनिकेशन मैनेजर, जिसको हम कह भी रहे होते हैं कि मिड मैनेजर्स को कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? ह्यूमन स्किल्स। इफ यू रिमेंबर चैप्टर 2 और 3, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि देयर आर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देन देयर आर स्किल्स रिक्वायर्ड एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो वो आप जरा सा देख लीजिएगा, वहां पर आपको ये चीज ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज कम्युनिकेशन? जितने बच्चे अभी कम्युनिकेशन स्किल्स, जाहिर सी बात है आप ऑपरेशन लेवल 2 के ऊपर आ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर देने के बाद आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़कर आ रहे हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन? दैट इज एक्सचेंजिंग और इम्पार्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, चेंजिंग और इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन। एक बंदा उसके अंदर सेंडर होता है, दूसरा बंदा रिसीवर होता है। जो सेंडर होता है वो इनकोडर होता है, यानी वो ऑर्गेनाइज करता है डाटा को जहन में रिसीवर के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हुए। रिसीवर वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और फिर उसे डीकोड करता है। डीकोड का मतलब होता है इंटरप्रेट करता है, और फिर वो सेंडर को वापस फीडबैक, रिप्लाई या रिस्पॉन्स देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इससे बेसिकली मैसेज जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो। जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फिर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के अंदर सारे पैटर्न्स आते हैं। पैटर्न के अंदर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। नेटवर्क के अंदर आपके पास व्हील, चेन, वाई, ये सारे नेटवर्क आप सब कर चुके हैं। सिर्फ देयर इज ओनली वन इनफॉर्मल नेटवर्क, दैट इज ग्रेपवाइन, ठीक है। आगे आते फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाई डू वी नीड कम्युनिकेशन? व्हाई डू वी नीड कम्युनिकेशन? सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन के फ्लो के ऊपर कंट्रोल रखना है, चेक एंड बैलेंस रखना है। तो किसी भी चीज को हम कैसे करते हैं कंट्रोल? हम कंट्रोल करते हैं कम्युनिकेट करके, ठीक है। कम्युनिकेशन के बगैर कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। आपको ऐड कर दिया गया है ग्रुप पे, ठीक है, और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट कर दी है कि वो ग्रुप के ऊपर तमाम तर मटेरियल को दोबारा शेयर कर दें, पीडीएफ, बुक एंड स्लाइड्स, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी डन एज वेल। एनीवेज वापस आते हैं। तो हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, फिर कंट्रोल मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट विदाउट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? एम्प्लॉइज जब काम कर रहे होते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए, तो बेसिकली क्या होता है, उनको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। मोटिवेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मोटिवेशन इज अ ड्राइविंग फोर्स
which drives you towards your goals. It's a driving force which drives you towards your goals. ठीक है, फिर हम बात करते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन की. आप अपनी फीलिंग्स, इमोशनल इज ऑलवेज रिलेटेड विद द फीलिंग्स, तो आप अपनी फीलिंग्स किसी भी इंसान के साथ किस तरीके से शेयर करते हैं? थ्रू कम्युनिकेशन. विदाउट कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ feelings, sharing of beliefs, sharing of culture, sharing of knowledge is not possible. So these are the functions of communication. That why do we need to communicate working in an organization with one another. ठीक है, आगे आते हैं. Emotional expression, that is a social interaction between the work group. Work group यानी टीम मेंबर्स के बीच में आपस में बातचीत. इससे क्या होता है, इस कम्युनिकेशन से एम्प्लॉइज जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को वो जाहिर कर सकते हैं दूसरों के सामने कि व्हाट दे वांट, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या ख्वाहिशात है, अपने आइडियाज को, अपने शेयर्स को, अपने आइडियाज को, अपने एक्सप्रेशंस को वो दूसरों के सामने दूसरों से शेयर कर सकते हैं बाय इमोशनल एक्सप्रेशन. इंफॉर्मेशन, individuals and group work need information to make decisions to do their work. अब हमें काम करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए most of the time क्या चाहिए होता है? इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं. ठीक है ना? तो इंडिविजुअल्स को या वर्क ग्रुप को जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो उनका काम सफर करेगा. तो प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, काम को बेहतर बनाने के लिए, दे हैव टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वन अनदर. दे हैव टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वन अनदर. यहां तक किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लीजिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर जैसा मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन का प्रोसेस. कम्युनिकेशन के प्रोसेस में देयर इज अ पर्सन हु इज द सेंडर, देयर इज द अदर पर्सन हु इज द रिसीवर. सेंडर इज द फर्स्ट पर्सन, रिसीवर इज द सेकंड पर्सन. अब ये मैसेज यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है. सेंडर को हम इनकोडर भी कहते हैं क्योंकि वो इनकोडिंग करके ऑर्गेनाइज करके डाटा ट्रांसफर करता है. अब ये इन्फॉर्मेशन चली 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 और ये रिसीवर के पास पहुंच गई. रिसीवर के पास जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तो रिसीवर ने इसको डिकोड किया. डिकोड करने का मतलब होता है इंटरप्रेट किया, उसे अंडरस्टैंड किया, उसको मीनिंग दी, और मीनिंग देने के बाद फिर इसने अपना एक मैसेज का जवाब बनाया, और मैसेज का जवाब बनाने के बाद जिसको कि हम फीडबैक कहते हैं, जिसको कि हम रिप्लाई कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं, वो वापस उसने सेंडर को भेज दिया. अब बीच में देयर आर सम बैरियर्स जिसको कि हम नॉइज कहते हैं. ये डिस्टॉर्शन होती है, नॉइज होती है, ये बैरियर्स होते हैं, हर्डल्स होते हैं. और जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है दैट इज एक्चुअली फ्लोइंग थ्रू अ मीडियम. Medium is the message itself, whereas channel is the route of transmission. Medium is the message itself, whereas channel is the route of transmission. यही वर्ड्स सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं. सेंडर कौन है? सोर्स है. सोर्स जो कि ओरिजिनेट कर रहा है आइडिया को. इनकोडिंग का मतलब क्या है? आपने सिंबॉलिक ऑर्गेनाइज किया, सही तरीके से कन्वर्ट किया, पैराग्राफिंग की. चैनल, चैनल मैं थोड़ी देर पहले बोला इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन, मीडियम थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स. रूट, मैसेज कैसे ट्रेवल कर रहा है? इस रूट के थ्रू ट्रेवल करता है, जिस रूट को हम चैनल बोलते हैं. डीकोडिंग, रिसीवर ट्रांसलेट, रीट्रांसलेट. रीट्रांसलेट का मतलब है इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना, मीनिंग देना टू द मैसेज. नॉइज, डिस्टर्बेंस होती है इंटरफेस विद द कम्युनिकेशन के अंदर. डिस्टर्बेंस या हर्डल्स या बैरियर्स, कोई भी नाम आप दे दें, सबका मतलब यही है कि नॉइज या डिस्टॉर्शन, बीच में रुकावटें आ रही हैं. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. हम बात करते हैं डिस्टॉर्शंस इन कम्युनिकेशन. नॉइज, आपको पहले ही पता है 4 टाइप के नॉइज होते हैं. फिजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज, फिजियोलॉजिकल नॉइज, और आखिरी वाला नॉइज है सिमेंटिक नॉइज. ठीक है. डिस्टॉर्शन और नॉइज को मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं कि दीज आर इंटरचेंजेबल वर्ड विच एक्चुअली दे रिजल्ट इन द सेम आउटपुट. इसीलिए हम इसको इंटरचेंजेबल वर्ड बोलते हैं. दे रिजल्ट इन द सेम सिमिलर आउटपुट जो कि हर्डल होता है, बैरियर होता है इन योर मैसेज. बट होता क्या है, वन इज द
effect. Noise is the effect, whereas distortion is the cause. Distortion की वजह से noise का effect आ रहा होता है, ठीक है? The effect of skills, attitude and knowledge of the sender on the process of encoding the message, इसको हम encoding कह रहे होते हैं. The social cultural system of the sender, अब sender किस तरीके से बात कर रहा है, उसने कौन से words pick किए हैं, उसके अल्फाज का इंतखाब उसके कल्चरल, उसके बैकग्राउंड से भी होगा, उसकी ऑक्यूपेशन से भी होगा, ठीक है? द मैसेज के अंदर हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं, हम मैसेज को मीनिंग दे रहे हैं, हम कंटेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, हम चॉइस ऑफ मैसेज फॉर्मेट कर रहे हैं, और हम नॉइस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह से हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं टू द रिसीवर यूजिंग अ चैनल. चैनल is the route through which we convey the message. Receiver is the person with whom the sender is trying to share some information or knowledge, and receiver will be the person who will be decoding the information. Decoding का मतलब है information को understand करेगा, और understand करने के बाद उसके ऊपर desired जो भी action होगा वो action भी लेगा, और रिप्लाई, फीडबैक या रिस्पॉन्ड भी करेगा. फीडबैक लूप, communication channel distortion affecting the return message from the receiver, that means it will complete the loop, यानी आपका मैसेज फीडबैक, रिप्लाई और रिस्पॉन्स के बगैर इनकम्प्लीट है, लूप के अंदर लीकेज आ जाती है और लूप इनकम्प्लीट हो जाता है, जो कि आपकी कम्युनिकेशन को कभी कभी किसी कंडीशन के अंदर इनइफेक्टिव बना रहा होता है, ठीक है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेथड, हम किन तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, एक से ज़्यादा लोगों से फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, टेलीफोन यूज़ कर रहे होते हैं, मीटिंग्स करते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, मेमोज लिखते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, फैक्स मशीन के थ्रू फैक्स सेंड करते हैं, एम्प्लॉय के आर्टिकल्स पब्लिकेशन बुक्स के अंदर जो हैं वो प्रिंट होते हैं, बुलेटिन बोर्ड्स के ऊपर हम अपने एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे होते हैं, ऑडियो वीडियो टेप्स होते हैं, हॉटलाइन आपके IVR सिस्टम्स होते हैं, ईमेलिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं, आजकल तो स्मार्टफोन के थ्रू हम एप्लीकेशन यूज करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, वॉइस मेल, वॉइस नोट्स भेज रहे होते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसेज एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसेज, ये सारे हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेथड हैं. इन मेथडोलॉजीज को यूज करते हुए हम एक दूसरे से आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा पूछ लो. If there is any question, please ask me now. वजीहा, आपको ग्रुप पे ऐड कर दिया गया है. अब जो बच्चे कल थे उनमें से उजैर, नईम मौजूद हैं, जुल्नैन, जैनुल आबदीन, ये बच्चे तो कल भी थे, ठीक है? नईम अहमद भी शायद आते रहते हैं, नदीम अभी हमारी क्लास अटेंड करते हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी अटेंडेंस जो है वो इतनी कम क्यों होती जा रही है. दिस इज अ क्वेश्चन आई हैव, ठीक है? फिजिकल क्लासेस ऑन हो गई हैं, ज़्यादातर बच्चे फिजिकल क्लासेस पे चले गए हैं, तो हम ये 12 बच्चों, I mean, कल हमारी अटेंडेंस जो थी वो दैट वाज समवेयर अराउंड 15, आज जो है वो 12 है. नाउ लेट मी स्पीक विद द मैनेजमेंट एट इट. एनीवेज, वापस आते हैं इवैल्यूएटिंग कम्युनिकेशन मेथड्स. अब कम्युनिकेशन मेथड्स को हम किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं? थ्रू फीडबैक. जिस भी कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक इन्वॉल्व होता है उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी, कैपेसिटी किसी कम्युनिकेशन के अंदर हमारे मेथड्स को डिफरेंट कर देती है. जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन होती है उसको हम रिटन के अंदर लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं कि कल करा को हमें लीगैलिटीज़ में जाना पड़ गया तो वी विल बी हैविंग अ रिकॉर्ड विद अस. ब्रेथ, पोटेंशियल, कॉन्फिडेंशियलिटी, कितना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, किससे शेयर करनी है, किससे नहीं करनी, हर इंसान से हम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं. encoding ace का मतलब है there are very few people who actually know how to organize an information. Decoding ace, again there are very few people who know how to understand or interpret the message. टाइम स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं, जोग्राफिक लोकेशन डिफरेंट हो सकती है जिसकी वजह से टाइम जोन डिफरेंस आता है, तो प्रॉब्लम्स होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर. कॉस्ट
ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि ऑफ कोर्स आपको नेशन वाइड कॉल्स करनी है तो कॉल्स जो है वो अक्रॉस द ग्लोब थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, बट व्हाट्सएप वगैरह ने हमारे कम्युनिकेशन को बहुत बूस्टअप किया है और बहुत ईजी एंड चीप विद रिस्पेक्ट टू मनी कर दिया है, ठीक है। इंटरपर्सनल वार्मथ यानी पीपल आर कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक, सो ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग ने आपके इंटरपर्सनल वार्मथ को, कम्युनिकेशन को एक केयर प्रोवाइड की, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है। Formality, of course, written communications are more formal than oral communication. Scannability, you can scan, you can sense, you can screen, yes, which information is right, which is the authentic information, which is not the authentic information, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टाइम कंजम्पशन की। टाइम कंजम्पशन का मतलब होता है हाउ मच टाइम हैज़ बीन टेकन, बिकॉज टाइम इज मनी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, टाइम इज मनी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एनी कन्फ्यूजन, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है तो बता दो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज बेटा पूछ लीजिए। अच्छा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, टाइम स्पेस कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है जोग्राफिक लोकेशन की वजह से, अभी अमेरिका के अंदर रात हो रही है, हमारे यहाँ दिन हो रहा है, तो हम उनको फ़ोन नहीं कर सकते, उनके रात के जो हैं वो तकरीबन 3 बज रहे हैं। तो ये टाइम शिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू जोग्राफिक लोकेशन, स्पेस की वजह से, डिस्टेंस की वजह से टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं। इंटरपर्सनल वार्मथ का मतलब होता है कि आप कनेक्टेड हो। कनेक्टेड हो का मतलब है यू शो दैट यू केयर, यू आर ऑलवेज कनेक्टेड, यू आर ऑलवेज देयर ऑन रिप्लाइंग ऑन वन मैसेज, ताकि आप जितना फ्रीक्वेंट स्पॉन्टेनियस जो है वो आप प्रॉम्प्टली रिप्लाई करते हैं, ठीक है। फवाद, उजैर, ठीक है। ओके, non-verbal communications are those communications when you are not using your words but still you are sending messages. How you are exchanging messages? For example, आप अपने body language, eye movement, non-verbal gestures, facial expressions, eye movements, इनसे non-verbal gestures को use करते हुए आप communicate कर रहे हैं, ठीक है। Sound का with specific meanings or warnings, साउंड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा या वार्निंग होगा। आपने देखा है एम्बुलेंस का जो साइलेंस होता है, जो कि वो आपको नोट कर रहा होता है, दैट इज लाइक शोइंग इमरजेंसी, दैट यस यू नीड टू मूव। एंड सेम विद द पुलिस, मोबाइल के ऊपर जो हमारा वॉइस होता है, दैट्स द सेम साउंड which is actually showing that there's some emergency going on and you should vacate the place, ठीक है। Image that control or encourage behavior, of course images plays a very important role because we remember images for the long duration of time, long term of time, तो हम जो है वो images को जो है वो encourage करते हैं, ठीक है। situational behaviors की हम बात करेंगे। situational behaviors का मतलब है कि we behave, the same person behave in different situation according to the situation and person, people involved. फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी सिचुएशन में मेरे जैसा एक्सट्रोवर्ट पर्सन एस्केलेट करेगा छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को टू द टॉप मैनेजमेंट, और किसी जगह पर मैं अपने जहाँ पर मुझे अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर भरोसा होगा, मेरी लाइकिंग होगी, आई विल बी लाइकिंग माय सबऑर्डिनेट, तो मैं उस सबऑर्डिनेट को कवर करने की कोशिश करूंगी, तो मैं ऐसी प्रॉब्लम्स को एस्केलेट नहीं करूंगी अपने बॉसेस को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लोथिंग एंड फिजिकल सराउंडिंग्स। ऑफ कोर्स आप देखते हैं मैं आई वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस एंड हर जगह की ड्रेस स्टाइल एंड फिजिकल सराउंडिंग इज डिफरेंट, ठीक है। तो वही वाली बात आती है, जैसा देश वैसा भेस। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट क्लोथिंग स्टाइल्स फॉलो हो रही होती है, डिफरेंट ट्रेंड्स फॉलो हो रहे होते हैं, डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी या रिजिडिटी नजर आ रही होती है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है आपका जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड अदर बॉडी मूवमेंट्स दैट कन्वे मीनिंग,
वर्बल इंटोनेशंस का मतलब होता है, हम पैरा लैंग्वेज पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि किसी चीज के ऊपर, किसी वर्ड के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करने से मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंजेस, किसी चीज के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करने से सेंटेंस ऑफ द मीनिंग डिफर, इट चेंजेस। ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज होती है, नेशनल कल्चर, आपके मुल्क का कल्चर। फिल्टरिंग का मतलब होता है आपको जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है वो आप रखते हैं अपने पास, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को आप फेंक देते हैं। इमोशंस ऑफ कोर्स आर इन्वॉल्व्ड, कम्युनिकेशन विदाउट इमोशन इज नथिंग। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्या होती है? अच्छा, दीज आर एक्चुअली द बैरियर्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि जो काम की बात थी वो आपके जहन से निकल गई, उसमें इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी दैट यू गॉट कैरिड अवे एंड यू कुड नॉट कंक्लूड और डिडक्ट दैट व्हाट वाज द एक्चुअल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिफेंसिवनेस होकर के। जब हम डिफेंसिव होकर किसी भी बात को सुनते हैं तो हम ओपन हार्टेडली उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। फिल्टरिंग, डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक अपीयर मोर फेवरेबल टू द रिसीवर। फिल्टरिंग का मतलब होता है आपके अपने काम की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने हासिल कर ली, बाकी इंफॉर्मेशन को आपने फेंक दिया है, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वे। इमोशंस, डिसरिगार्डिंग रिलेशन, रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव। रैशनल का मतलब है लॉजिकल चीजों को अवॉइड करना, प्रोसेसेस को अवॉइड करना, और इमोशनल जजमेंट के ऊपर आप अपने मैसेज को जो है वो इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी टू मच इमोशनल। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब है कि अब आपने हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल की कैपेसिटी से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर दी है, तो दैट पर्सन विल एक्चुअली बी नॉट एबल टू वर्क। डिफेंसिवनेस का मतलब होता है टू रिड्यूस द एबिलिटी एंड अचीवमेंट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। व्हेन थ्रेटेंड, जब डिफेंसिव कब होते हैं? जब हम खतरा महसूस करते हैं। रिएक्टिंग इन अ वे दैट रिड्यूसेस द एबिलिटी टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और अब हम एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू हो गए हैं क्योंकि हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेंसस के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, एक अग्रीमेंट के ऊपर रीच नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये रिड्यूस करता है उस एबिलिटी को कि वी वोंट बी एबल टू रीच एनी कंक्लूजन विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। इफ वी आर बीइंग डिफेंसिव, क्योंकि हम ओपन होकर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज, द डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए स्पेशलाइज्ड वे, jargon in which sender use the word and cause receivers to misinterpret the message। अब क्या होता है? लैंग्वेज डिफरेंस, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है सेंडर और रिसीवर के बीच में जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जस्ट बिकॉज लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स थिंग्स। National culture influence the form, formality, openness, pattern and use of information to communicate। हमारी कम्युनिकेशन का स्टाइल हमारे कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है। सो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। If there is any question, please पूछ लीजिए। ओवरकमिंग द बैरियर्स टू इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब हम बैरियर्स को ओवरकम करेंगे तभी हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकेगी, तभी हमारा पर्पस जो है वो फुलफिल होगा। सबसे पहले फीडबैक को यूज करो, लैंग्वेज सिंपल यूज करो, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज ना करो, लिस्निंग को एक्टिवली करो, कॉन्स्ट्रेन इमोशंस, इमोशन के ऊपर बैलेंस कंट्रोल रखें, नॉन वर्बल व्यूज को मॉनिटर करें ताकि आप कोई गलत जेस्चर या पोस्चर ना दें जिसके मीनिंग कॉन्ट्रडिक्ट हो ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। एक्टिव लिसनिंग के अंदर सबसे पहले आपने करना ये चाहिए, यू हैव टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट, राइट। फिर हम बात करेंगे अफर्मेशन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप दूसरे को पॉजिटिविटी शो करें बाय नॉडिंग योर हेड,
फेशियल एक्सप्रेशंस अप्रोप्रिएट दें, ना बहुत ज्यादा हंसें खुल करके जैसे कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ना बहुत ज्यादा आप रूड होकर के बिल्कुल ही स्माइल पास ना करें, एक प्लेजेंट नॉर्मल स्माइल पास करें विद अ हेड नॉडिंग. Ask question where relevant after the topic has been completed so that you don't interrupt anyone. Avoid distracting actions or gesture. जो भी gesture या action आपको distract कर रहा है, जैसे कुछ लोग पेन से खेल रहे होते हैं, कुछ लोग मोबाइल पे टाइप कर रहे होते हैं, so you need to avoid that. पैराफ्रेज का मतलब है अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको रिपीट करें. डिड यू मीन टू से दिस, एम आई अंडरस्टैंडिंग इट राइट, तो आप रिपीट करें कि आपने क्या समझा है, सो दैट अगर आप गलत समझ रहे होंगे द अदर पर्सन विल करेक्ट यू. इंटरप्ट ना करें, ओवर टॉक ना करें, एम्पैथेटिक रहें, दूसरे के बारे में भी सोचें कि हाउ दैट पर्सन फील्स अबाउट द सिचुएशन, अपने आप को उसकी जगह पर रख के सोचें. ठीक है. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, दो टाइप के कम्युनिकेशन होती हैं. फॉर्मल आपको नाम से पता चल रहा है, ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड हायरार्की जहां पर फॉलो होती है, जहां पर सब लोग काम के लिए बात कर रहे होते हैं, जो भी बात होती है वो वर्क रिलेटेड होती है, नथिंग पर्सनल. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो है वो कोई एक हायरार्की ऑफ कमांड नहीं है कि बॉस से किस तरह बात करनी है, बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन डिफाइन नहीं होते हैं. एम्प्लॉयज जो हैं वो अपनी सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने में लगे हुए होते हैं कि यस आई लाइक दिस पर्सन, आई वुड लाइक टू टॉक टू दिस पर्सन. अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपने पर्सनल विदाउट फॉलोइंग द चेन ऑफ कमांड और लाइन ऑफ हायरार्की, you just call your friend in the other department and seek information about the thing which you want to. ठीक है. Can improve the organization performance by creating faster and more effective channels of communication. हर कोई व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कनेक्टेड है, या आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप चैट कर रहे होते हैं, तो द इंफॉर्मेशन फ्लो इज एक्चुअली फास्टर. एनीवन कैन टॉक टू एनीवन ओवर जस्ट अ चैट, irrespective of the hierarchy or any approval required in order to talk to that specific person. ठीक है. यहां तक किसी को कोई सवाल? अच्छा, कम्युनिकेशन फ्लो किस तरह से करता है भाई? अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल. अपवर्ड का मतलब है एक सब ऑर्डिनेट, एक ऑफिसर का बॉस, फिर उसका बॉस. डाउनवर्ड का मतलब है टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर मिड मैनेजमेंट, फिर लोअर ऑपरेशनल स्टाफ. डायगोनल का मतलब क्या होता है? डायगोनल का मतलब होता है बेटा वन अप जिसके अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आ गया, वन अप जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल आ गया, एंड अक्रॉस मींस डिफरेंट डिपार्टमेंट में. ठीक है. वन लेवल अप और डाउन बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट. ठीक है. Lateral is also known as horizontal. That means you are talking to the same position, on the same position, to the same position's person, but maybe that person is working in the other department. जैसे फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, तीनों मैनेजर पोजीशन पे हैं, तो तीनों लैटरल हैं, इक्वल हैं विथ रिस्पेक्ट टू द जॉब पोजीशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जब बॉस अपने जूनियर से बात करता है, अपवर्ड जब एक जूनियर अपने बॉस से बात करता है. लैटरल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक मैनेजर किसी और डिपार्टमेंट के दूसरे मैनेजर से बात कर रहा होता है, बट दे आर बोथ मैनेजर, सो दे आर लैटरल हॉरिजॉन्टल. डायगोनल का मतलब होता है अक्रॉस, वर्क्स इन बोथ एरिया एंड इंटरेस्ट, एफिशिएंसीज एंड स्पीड, यानी हर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हो रहा होता है काम. डायगोनल का मतलब होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट लोगों से बात करना. इट कुड बी ऑन द सेम लेवल और इट कुड बी ऑन द डिफरेंट लेवल. इट कुड बी हॉरिजॉन्टल और इट कुड बी इवन वर्टिकल. ठीक है. बट वन अक्रॉस इज अ मस्ट, दैट इज डिफरेंट डिपार्टमेंट. चेन नेटवर्क. चेन नेटवर्क में देयर इज नो अपवर्ड और डाउनवर्ड. communication flows according to the formal chain of command, both upward and downward. अच्छा, सबसे पहले मुझे यहां तक बता दें कि हर इंसान को हॉरिजॉन्टल, लैटरल, डायगोनल एंड वर्टिकल, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्लियर है? गुड. अब मैं बात कर रही हूं
नेटवर्क्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। चेन नेटवर्क के अंदर बेटा दोनों तरह के वर्टिकल नेटवर्क इन्वॉल्व होंगे, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन एक जूनियर स्टाफ से टॉप मैनेजमेंट तक फ्लो करे या टॉप मैनेजमेंट से फ्लो करे और वो जूनियर मैनेजर तक इम्प्लीमेंटेशन के लिए आए। दिस इज व्हाट इज नोन एज चेन नेटवर्क। व्हील नेटवर्क के अंदर क्या होता है, लीडर इज द पर्सन हु इज एक्चुअली इन टच विद रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर। ठीक है, तो लीडर का रोल जैसे सेंटर पार्ट हो गया लीडर का, और वो हर एम्प्लॉय से वन ऑन वन कम्युनिकेट कर सकता है। ऑल चैनल का मतलब है irrespective of horizontal and vertical, anyone can talk to any other person working in the organization. Any person can talk to any other person working in an organization. अच्छा जी, आज का लेक्चर इत्तेफाक ऐसा है कि टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर थोड़ा सा मैं शॉर्ट रखूंगी। शॉर्ट इसलिए रखूंगी कि इफ़ यू सी आई हैव अ सोर थ्रोट और मुझे हलक में काफ़ी तकलीफ़ है एंड आई हैव टेकन लाइक पैनाडोल फीवर। हालांकि फ्लू फीवर तो नहीं हो रहा है मुझे, बट मैंने पैनाडोल ले ली थी और मैंने अभी जो है वो गागल भी कर लिया डिस्पेंस से। तो आपको नजर अंदाज़ा हो रहा होगा जो मेरा एनर्जी का या मेरी आवाज़ का जो लेवल है, दैट इज़ नॉट ऑन द पिच, इट इज़ एक्चुअली। तो आज मैं जैसे ये टॉपिक कवर हो जाएगा, सो आई विल बी एक्चुअली टेकिंग अ लीव फ्रॉम द क्लास। आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट होगी। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है बेटा, सो यू गाइस कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू जैनुल आबदीन। असल में वेदर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, मुझे साइनस का थोड़ा इशू है। तो होता क्या है कि सुबह शावर लेने के बाद एंड व्हेन यू गो टू लाइक एसी 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 और फिर वापस दोपहर में थोड़ा सा आप गर्मी, तो सर्दी गर्मी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये इशू सर्दियों में या वेदर चेंजिंग के वक्त में थोड़ा सा रहता है, बट देन दैट्स ओके। ठीक है, ओके। अब आते हैं, क्या ये तीनों नेटवर्क तमाम तर स्टूडेंट्स को क्लियर हैं? व्हील नेटवर्क के अंदर लीडर बीच में होगा और फिर वह वन ऑन वन सबसे बात करेगा, तो हब इज द लीडर। चेन के अंदर चेन एक ऊपर जा रही है, एक चेन नीचे आ रही है, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों इन्वॉल्व होगा। ऑल चैनल का मतलब है हर मेंबर हर दूसरे मेंबर से कम्युनिकेट कर सकता है, फ्लो फ्रीली, कम्युनिकेशन फ्लो फ्रीली। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन किसी भी दूसरे बंदे से बात कर सकता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? यहाँ पर कोई सवाल किसी स्टूडेंट को? ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू दिस। चेन में देखें, ये जा रहा है, ये वाला बंदा जूनियर है, ये बंदा उसका बॉस होगा, फिर ये बंदा उसका बॉस होगा, फिर ये ऊपर टॉप मैनेजमेंट है, फिर वो जूनियर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फिर जूनियर अपने जूनियर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन और ये एग्जाम्पल हो गई डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। व्हील के अंदर देखें, ये एक जो आपका लीडर है वो हर एम्प्लॉय से वन ऑन वन बात कर रहा है। ऑल चैनल के अंदर देखें, हर इंसान इररिस्पेक्टिव ऑफ अपनी पोजीशन वो दूसरे बंदे से बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो रही है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन बहुत आराम से फ्लो कर रही है एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ग्रेप वाइन की।
grapevine is an informal way of communication. Grapevine is an informal way of communication. ठीक है. ओके, आप में से किसी स्टूडेंट का मैसेज आया. अच्छा, एनीवेज वापस आते हैं. ओके, ग्रेप वाइन इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क. ग्रेप वाइन क्या होता है? जब काम की जगह पर हम कहीं डाइन आउट करते हैं और ड्यूरिंग द डिनर लंच या ओवर अ कप ऑफ कॉफी क्या होता है, हम वर्क रिलेटेड बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं. उस डिस्कशन के थ्रू जो है वो बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें होती हैं जिनका रेलेवेंस होता है. ठीक है. दिस कैन बी काउंटेड बाय ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉइज. यहाँ पर ऑनेस्टी और ओपननेस के साथ बात हो रही होती है, बट इसको हम फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कहीं जाके कोट नहीं कर सकते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन उस साहब ने बताई थी, क्योंकि ये फॉर्मल, इट इज नॉट सूटेबल फॉर द फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल. ये ऑफिशियल चैनल नहीं होता, ये इनफॉर्मल तरीके कार से आपको बचा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे ने ऑर्गेनाइजेशन में रेजिग्नेशन दे दिया है. अब मैं अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रही हूँ और वो मुझे बता रहा है, डू यू नो वो फलाने बंदा जो है वो छोड़ के जा रहा है. मैं बोलूंगी, नो आई डोंट नो यू, हु टोल्ड यू. अब वो हु टोल्ड यू उसको किसने बताया? अब ये इनफॉर्मल ग्रेप वाइन के थ्रू जो है वो उसे इंफॉर्मेशन आई है. ठीक है. यहाँ पर कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन एनीवन वुड लाइक टू आस्क, मुझसे प्लीज पूछ लो. ये चैप्टर यहाँ एंड हो रहा है और इस पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. बट अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा मुझसे पूछ लीजिए. ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को? ग्रेप वाइन, या आप आगे पीछे स्लाइड कर लो, इसको एक दफा रिकॉल कर लो, क्योंकि आज की क्लास मैं यहीं तक रखूंगी. मैं ये चाह रही हूँ कि हम इसको 3:15 तक ऑफ करेंगे. यू गाइज हैव 5 मिनट्स. 3:10 हो रहे हैं, 5 मिनट ले लो बेटा. इसको एक दफा आगे पीछे करके देख लो. कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन शेयरिंग ऑफ आइडिया, बिलीव इन थॉट्स है. इसके अंदर एक बंदा होता है जो कि सेंडर होता है, दूसरा बंदा होता है रिसीवर होता है. सेंडर इनकोडर होता है, रिसीवर डिकोडर होता है. इनकोडिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, डिकोडिंग का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन. ठीक है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होता है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्क होते हैं, पैटर्न्स होते हैं. पैटर्न के अंदर आपका अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, लैटरल, डायगोनल ये आ जाती है. नेटवर्क के अंदर आपने देखिए चेन, व्हील, ऑल नेटवर्क, ये सारे क्या है? नेटवर्क की एग्जांपल है. ठीक है. फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं. कम्युनिकेशन के बगैर हम इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते हैं, हम मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को मोटिवेटेड नहीं रख सकते हैं, सेटिस्फाइड नहीं रख सकते हैं. इमोशनली जब एम्प्लॉइज को अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है, अपने आइडियाज किसी से शेयर करने होते हैं, इसके लिए कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी होती है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कम्युनिकेशन सर्वाइव नहीं कर सकती है. फिर इन सारे टर्म्स को बताया. फिर ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपको बताया है. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर है, रिसीवर है. सेंडर इनकोडर होता है, रिसीवर डिकोडर होता है. फिर फीडबैक होता है. फिर बीच में नॉइज आता है. नॉइज आर द बैरियर. मीडियम इज द मैसेज इटसेल्फ, व्हेयरएज चैनल इज द रूट थ्रू व्हिच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड. यही बात लिखी हुई है यहाँ पर. फिर आ जाते डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन और नॉइज एक ही चीज होती है. एक होता है रूट, दूसरा होता है कॉज. ठीक है. चैनल, मैसेज ट्रांसमिशन का वे, रिसीवर जिससे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है. फीडबैक आपका रिसीवर देगा बैक टू द सेंडर. फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ये सारे मेथड्स हैं. फेस टू फेस, टेलीफोन, हॉटलाइंस, ईमेल, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फैक्स मशीन, ट्रेडिंग, मेमोज, ये सारे आपके कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं. इवेलुएटिंग कम्युनिकेशन मेथड, आप कम्युनिकेशन मेथड्स को कैसे इवेलुएट करेंगे? थ्रू फीडबैक. कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी कॉम्प्लेक्स थी, उसके लिए कॉल करना जरूरी था, अर्जेंट था, या मैसेज के ऊपर उसको लिखना पड़ा, रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है. तो ये हम डिपेंड करेंगे. कॉन्फिडेंशियल है तो लिख के दे दो भाई. इनकोडिंग एंड डिकोडिंग आराम से हो जाती है या नहीं होती है. कॉस्ट सेविंग क्या है? टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं. टाइम एंड स्पेस, लाइक डिफरेंट जोग्राफिक लोकेशन में है तो मेरे पास
उस कंट्री के, जिस कंट्री के बंदे, जहां पर रिसीवर मेरा बैठा हुआ है, तो उस कंट्री के टाइम डिफरेंस को मुझे मेंटेन करना जरूरी है। इंटरनेशनल कॉल्स कॉस्टली होती हैं, तो हम व्हाट्सएप या डिफरेंट जूम के ऊपर अभी क्लास ले रहे हैं, और ये काफी इकोनॉमिकल पड़ रहा है एज कम्पेयर टू दी अदर वेज। इंटरपर्सनल वार्मथ मतलब आप कितना केयर शो करते हैं, कितना रिस्पेक्ट शो करते हैं, कितनी काइंडनेस शो करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन है, स्कैनेबिलिटी है। स्कैनेबिलिटी का मतलब है यू कैन जज व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। टाइम कंजम्पशन है, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, और उसके मेथड्स ये आपको देखना पड़ता है कि किस मेथड के अंदर सबसे कम टाइम लग रहा है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पैरा लैंग्वेज, ये सारी चीजें हमने अभी बात करी हैं। आपकी क्लोथिंग स्टाइल, आपका फिजिकल सराउंडिंग एंड अपीयरेंस, ये सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। Then there are barriers. Barriers are the hurdles or the stoppages or the blockages in your communication. तो language blockage बन सकता है, मुझे language नहीं आती, जो language है मुझसे सेंटर बात कर रहा है, I'm not understanding. कल्चर, मेरे कल्चर में ऐसे अल्फाज यूज नहीं किए जाते। फिल्टर, जो काम, जो इन्फॉर्मेशन मेरे काम की वो मैंने रख ली है, बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने सुनी ही नहीं। इमोशन, आई वाज इन सम अदर स्टेट, आई वाजंट फीलिंग वेल, और मे बी आई वाज सैड, तो मैंने जो मुझसे डिस्कशन हुआ था मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकी। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, एक्स्ट्रा बातें इतनी हो गई कि काम की बात सफर कर गई। डिफेंसिव, नाउ यू आर नॉट ओपन माइंडेड, यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू द पर्सन, बट रादर यू आर ऑन द डिफेंसिव। अपने आप को बचाने के चक्कर में दूसरे के ऊपर ब्लेम करने में आप कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर ले आएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिल्टर। फिल्टर, आप ये सारी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको एक दफा गो थ्रू कर लेना। मैंने इससे पिछले स्लाइड के अंदर, इस स्लाइड के अंदर ये सारे वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओवरकमिंग द बैरियर्स। तो कैसे कर सकते हैं? फीडबैक ले लें, लैंग्वेज को सिंपल यूज करें, एक्टिवली क्वेश्चन आंसर सेशन करें, कॉन्स्ट्रेन, अपने इमोशंस को साइड पे रखें, इट इज नथिंग पर्सनल बट ऑल प्रोफेशनल। नॉन वर्बल क्यूज के ऊपर कंट्रोल रखें, बहुत ज्यादा हाथ पांव हिलाने की या आई बॉल मूवमेंट्स को डिसेंट तरीके से कंट्रोल में रखें, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग के लिए आपको ये सारे काम करना जरूरी है। इंटरप्ट ना करें, पैराफ्रेज करें, क्वेश्चन पूछें, हेड नॉट करें, पॉजिटिव अप्रोच रखें, आई कांटेक्ट नॉर्मल तरीके से रखें, एम्पैथेटिक हो, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस्ड हो, एंड डोंट ओवर टॉक, लेट एवरीवन स्पीक। Then there are two types of communication, formal communication, informal communication. Formal communication जहाँ पर हमें vertical communication is basically type of formal communication. Grapevine is type of informal communication. ठीक है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये देखिए ये सारी फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है। ये वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये फॉर्मल होती है, whereas lateral communication, horizontal communication tends to be little informal, क्योंकि आप एक लेवल में बात कर रहे हो तो बहुत ज्यादा आप जनाब करने की जरूरत नहीं होती है। Downward communication, upward communication is type of vertical communication. Lateral is the horizontal communication, which is little informal. Diagonal, again, इसके अंदर one across का concept आता है। Across का मतलब है different departments. फिर हमारे पास नेटवर्क आए, 3 नेटवर्क हैं। चेन नेटवर्क, इसके अंदर वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। व्हील के अंदर वन, द लीडर इज द हब। ऑल चैनल, कोई भी किससे किसी भी वक्त बात कर सकता है। कम्युनिकेशन कैन फ्लो फ्रीली, फ्री ऑफ ऑल अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल और लैटरल, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई। ग्रेप वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का चैनल नहीं यूज करती है। एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, जिसके अंदर ऑनेस्टी और ओपननेस शामिल होती है, बट यू कैन नॉट गो एंड कोट दिस कम्युनिकेशन टू एनीवन एल्स बिकॉज दिस इज नॉट फ्लोइंग थ्रू formal communication channel. This is not flowing through formal communication channel. ठीक है, so this is here where I will be stopping today's lecture. अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल इन टर्म्स के अंदर है तो मुझसे पूछ लो। अच्छा, ये सारे वो वर्ड्स हैं, देखो तुम लोग बेटा, ब्लॉग, ब्लॉगिंग वी ऑल नो, ट्विटर के ऊपर हम ब्लॉगिंग करते हैं। विकिपीडिया इज अ साइट जहां पर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बट दैट इज नॉट ऑथेंटिक, क्योंकि वहां पर एक एडिट का बटन होता है छोटा सा, जिसको आप एडिट करते हो और वहां पर जाके आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, फॉर एग्जांपल आप कभी कभी जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं, आपका बैक एंड पे उस कार्ड के अंदर मैग्नेटिक चिप होती है, वो चिप रीड करके आपकी अटेंडेंस लग जाती है, ठीक है। तो वो डाटा रीड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। बाकी वेब कॉन्फ्रेंसिंग यू ऑल नो, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट फैसिलिटी हो, और एक्स्ट्रानेट का मतलब होता है ये एक थोड़ा सा वाइडर एरिया को
कवर करता है, बट ये दोनों चीजें मिल करके इंटरनेट ने रिप्लेस कर दी है. इंटरनेट हैज रिप्लेस्ड इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट. ठीक है, कोई और क्वेश्चन अगर किसी के पास है तो मुझसे पूछ ले. दैट इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास. अगर कोई सवाल किसी भी पॉइंट पे, आई एम इंस्टेंट मैसेजिंग आप सबको पता है, आपका याहू मैसेंजर हो गया, आपका एमएसएन मैसेंजर हो गया, और बहुत सारे डिफरेंट मैसेंजर्स और सॉफ्टवेयर्स हैं फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग. ठीक है, ईमेल आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहते हैं, जो आप हॉटमेल, जीमेल या आउटलुक एक्सप्रेस को यूज करते हुए ईमेल कर रहे होते हैं. वॉइस मेल आप वॉइस क्लिप्स भी भेज सकते हो मेल के थ्रू. इवन आपके वॉइस नोट्स जो आप भेज रहे हो, तो दैट इज अ टाइप ऑफ वॉइस मेल. ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर किसी भी स्लाइड पर, या आप सबको सारी चीजें क्लियर हैं आज का लेक्चर? I did not wanted to waste today's lecture. तो मैंने वैसे भी इत्तेफाक ऐसा था कि चैप्टर छोटा था और इजी भी था. ठीक है, सब क्लियर है? सो आई विल बी एंडिंग द लेक्चर हियर. फिर इंशाल्लाह आप लोगों से थर्सडे के दिन मुलाकात होती है. ठीक है, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.